हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नोटिस HQ में। आज हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी सिविलियन वैकेंसीज 2026 डिटेल्स के साथ। देखिए, इस रिक्रूटमेंट की हर एक छोटी बड़ी डिटेल आज इस एक्सप्लेनर में हम कवर करेंगे, ताकि फॉर्म भरते वक्त आपसे कोई भी गलती ना हो। अगर चैनल पर नए आए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आगे आने वाली ऐसी कोई भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे पॉइंट पर आते हैं। अगले 8 मिनट आप लोगों के लिए एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट होने वाले हैं। इसमें हम IF वैकेंसीज देखेंगे, एज लिमिट और रिलैक्सेशन को समझेंगे, उसके बाद क्वालिफिकेशन और सिलेक्शन प्रोसेस पर जाएंगे और सबसे आखिर में ऑफलाइन फॉर्म आखिर प्रॉपर्ली भरना कैसे है, इसके रूल्स स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे ताकि रिजेक्शन का कोई चांस ही ना बचे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। 1IAF ग्रुप सी वैकेंसीज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2026 है। डिफेंस सेक्टर में एक सरकारी नौकरी पाने का ये एक बहुत ही सुनहरा मौका है, तो बिल्कुल रेडी रहिए। यहाँ बेसिकली 3 मेन पोस्ट्स की बात हो रही हैं: लोअर डिवीजन क्लर्क यानी LDC, हिंदी टाइपिस्ट और सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर। अच्छी बात क्या है बताए, ये किसी एक जगह तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। ये वैकेंसीज ट्रेनिंग, मेंटेनेंस, सेंट्रल, वेस्टर्न और साउदर्न कमांड्स के अलग अलग स्टेशंस पर आई हैं। मतलब आप लोगों के पास अपने प्रेफर्ड स्टेशन को चुनने का सॉलिड ऑप्शन है। एक टेक्निकल पॉइंट है जो नोटिफिकेशन में बहुत प्रोमिनेंटली हाईलाइट किया गया है, और वो है ऑल इंडिया सर्विस लायबिलिटी। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि सिलेक्शन के बाद सर्विस रिक्वायरमेंट के हिसाब से देश के किसी भी कोने में पोस्टिंग की जा सकती है। ये डिफेंस की नौकरी का एक बहुत ही स्टैंडर्ड पार्ट होता है, जिसके लिए सभी को मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, एज लिमिट और रिलैक्सेशन। आखिर फॉर्म भर कौन सकता है? एलिजिबिलिटी की पहली सीढ़ी तो एज ही होती है ना। तो आइए इसको डिटेल में समझते हैं। देखिए, सभी पोस्ट्स के लिए जो जनरल बेस एज लिमिट रखी गई है वो 18 से 25 साल है। और यहाँ पर सबसे बड़ा कैच क्या है? आपकी एज की कैलकुलेशन फॉर्म पहुंचने की जो लास्ट डेट है ना, उसके हिसाब से होगी। तो अपना मैथ ठीक से कर लीजिए और अप्लाई करने से पहले एज लिमिट जरूर क्रॉस चेक करिए, ताकि आगे चलकर डिस्क्वालीफाई ना होना पड़े। लेकिन रुकिए, अगर आज 25 क्रॉस कर चुकी हैं तो निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं तो ऑफिशियल रूल्स के हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है। OBC कैंडिडेट्स के लिए पूरे 3 साल की छूट है, SC और ST के लिए 5 साल और PWBD यानी पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए सीधे 10 साल का रिलैक्सेशन है। ये काफी बड़ी राहत की बात है। चलिए मूव करते हैं तीसरे सेक्शन पर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। आखिर किस पोस्ट के लिए कितनी पढ़ाई और कौन से स्पेशल स्किल्स चाहिए होंगे? लेट्स फाइंड आउट। अगर आप क्लरिकल रोल्स यानी LDC और हिंदी टाइपिस्ट टारगेट कर रहे हैं तो आपका 12th पास होना जरूरी है। पर वहीं अगर आप CMTD यानी ड्राइवर रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 10th पास चलेगा। लेकिन ड्राइवर रोल के लिए एक एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है, आपके पास सिविल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, लाइट और हैवी व्हीकल्स दोनों के लिए। साथ ही मोटर मैकेनिज्म की समझ और एग्जैक्टली 2 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना बिल्कुल अनिवार्य है। अब जो लोग क्लरिकल पोस्ट का सोच रहे हैं उन्हें एक बात ध्यान रखनी होगी, आपका कंप्यूटर पर एक स्ट्रिक्ट टाइपिंग टेस्ट होगा। इंग्लिश में स्पीड चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट या फिर हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट। और इस टेस्ट के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा? एग्जैक्टली 10 मिनट्स। ये स्पीड मैच करना आसान नहीं होता, तो प्रैक्टिस की डेली आदत डालना लिटरली एक गेम चेंजर है। आगे बढ़ते हैं चौथे सेक्शन पर, सिलेक्शन प्रोसेस और सिलेबस। इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को क्लियर कैसे करना है और इसका फॉर्मेट क्या होगा? यहां सबसे क्रूशियल बात सुनिए। आपका जो रिटन टेस्ट होगा ना, उसी का 100% वेटेज है। फाइनल मेरिट लिस्ट कंप्लीटली उसी पर बेस्ड होगी। उसके बाद जो भी स्किल, फिजिकल या प्रैक्टिकल टेस्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। मतलब उसमें पास होना जरूरी तो है, पर उसके मार्क्स फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे। और हाँ, पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल होगा। सिलेबस को थोड़ा और करीब से देखें तो रिटन एग्जाम में 4 मेन सब्जेक्ट्स आएंगे: जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। एक छोटी सी ट्विस्ट ये है कि जो कैंडिडेट्स ड्राइवर पोस्ट के लिए बैठ रहे हैं उनके पेपर में इन चारों सब्जेक्ट्स के अलावा उनके ट्रेड यानी ड्राइविंग से जुड़े स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी जरूर पूछे जाएंगे। और अब हम आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, सेक्शन 5, हाउ टू अप्लाई ऑफलाइन।
अगर यहाँ थोड़ी सी भी चूक हुई तो एप्लीकेशन सीधा रिजेक्ट। इसलिए इस ब्लूप्रिंट को बिल्कुल ध्यान से समझना है। आवेदन भेजने के 4 बहुत ही स्ट्रिक्ट नियम हैं। स्टेप 1, फॉर्म को परफेक्टली इंग्लिश या हिंदी में टाइप करवाएं। स्टेप 2, अपने सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी लगाएं और उन्हें सेल्फ अटेस्ट ज़रूर करें, खुद साइन करें। स्टेप 3, 2 नई पासपोर्ट फोटोज़ फॉर्म के साथ अटैच करें। और स्टेप 4, जहां सबसे ज़्यादा गलतियां होती हैं, एक खाली एनवलप लेना है जिस पर आपका खुद का एड्रेस लिखा हो और उस पर एग्जैक्टली 10 रुपये का पोस्टल स्टैंप लगाकर साथ भेजना ही भेजना है। अगर स्टैंप नहीं लगा तो एक्नॉलेजमेंट कार्ड वापस नहीं आएगा, दैट्स फॉर श्योर। अभी जो स्क्रीन पर आपको फॉर्मेट दिख रहा है ना, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन का एग्जैक्ट प्रोफॉर्मा है। आपको यही फॉर्मेट यूज करना है। इसका प्रिंट निकालकर या बिल्कुल ऐसे ही फॉर्मेट में टाइप करवाकर भरना है। अपनी मर्जी से किसी रैंडम पेपर पर फॉर्म नहीं भरना। ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना ही सबसे बेस्ट रहता है। एक और चीज जो बिल्कुल अवॉइड करनी है, जिसके अंदर आप फॉर्म डालकर भेजेंगे, उस सबसे बड़े आउटर एनवेलप के टॉप पर साफ और कैपिटल लेटर्स में लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहां अपनी पोस्ट का नाम लिखें और फिर एंड कैटेगरी, जहां आप अपनी कैटेगरी मेंशन करेंगे। अगर ये लाइन आउटर एनवेलप पर मिसिंग हुई तो एप्लीकेशन कवर खोले बिना ही रिजेक्ट हो सकती है। कुछ और रूल्स हैं जिनका ध्यान रखना है। एक कैंडिडेट अपनी पसंद के सिर्फ एक ही एयरफोर्स स्टेशन पर अप्लाई करे। अलग अलग स्टेशन पर सेम पोस्ट के लिए फॉर्म मत भेजना, क्योंकि एग्जाम्स आमतौर पर एक ही दिन होते हैं। अगर मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो हर एक पोस्ट के लिए अलग फॉर्म और अलग एनवेलप भेजना पड़ेगा। और हाँ, किसी भी तरह के पोस्टल डिले के लिए एयरफोर्स कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। आखिर में सबसे जरूरी रूल याद रखिए, लास्ट डेट आवेदन की है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में इस एडवर्टीजमेंट के पब्लिश होने से ठीक 30 दिन तक। मतलब 30 दिन के अंदर आपका फॉर्म वहां फिजिकली पहुंच ही जाना चाहिए। आखिरी दिन का इंतजार बिल्कुल नहीं करना। तो दोस्तों, ये था हमारा पूरा डिटेल एनालिसिस आईएफ ग्रुप सी वैकेंसीज का। उम्मीद है अब सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर इस एक्सप्लेनर ने आपकी हेल्प की हो तो सरकारी नोटिस HQ को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन याद से प्रेस करें। तो सोचिए मत, क्या आप इस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का हिस्सा बनने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? अपनी मेहनत आज ही शुरू कीजिए। मिलते हैं अगले बहुत ही इंपॉर्टेंट